स्वागत है आपका अपना चैनल द एग्जाम कैंपस में। उम्मीद करते होंगे आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। चलिए हम लोग कुछ बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस के सिलसिला खत्म कर चुके थे। उसको छोटा सा ही पार्ट है डिस्काउंट, उसका सिलसिला हम लोग का शुरू था। डिस्काउंट भी लास्ट है। देखिए मेरे भाई, हम लोग मेन टाइप की ओर चर्चा करते हैं। मैंने जो मेन है लाइट बहुत अच्छा टाइप है ना, उसको बारे में चर्चा करते हैं। चलिए था उसी आज तीन महत्वपूर्ण टाइप्स पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो डिस्काउंट का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, कहीं पे भी स्किप मत करें, क्योंकि तीन जो टाइप है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छी कोची बोलता है डिस्काउंट के दृष्टिकोण से। चलिए था आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा एनर्जी ले लें तक। चलिए, कहा जाता है मेरे भाई, ये कह रहा है कि देर लगेगी मगर सही होगा, देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा, दिन बुरे हैं मेरे भाई जिंदगी नहीं। हमको इसको सीधे सीधे कहने का सीधा ही मतलब है ना कि जो भी आप करना चाहते हैं उसमें थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सही होगा। थोड़ा पेशेंस रखिए और अपना कर्तव्य करते रहिए। ये नहीं, अपना कर्तव्य करते रहिए, पेशेंस रहिए। जो भी जिंदगी में होता है ना मेरे भाई सब सही होता है। इसलिए एक रिक्वेस्ट और है आप लोग से मेरे भाई, वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत मेहनत लगता है यार, कर दो ना, तुम्हें क्या जाता है, थोड़ा सा सब्सक्राइब तो ही करना है यार। मेरे भाई आज का पहला टाइप की ओर हम लोग पढ़ते हैं। हम बोले थे ना कि महत्वपूर्ण तीन को टाइप करेंगे, तो आज का पहला टाइप देखिए आपका सामने। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है आपके सामने। देखिए एलडीसी में पूछा गया है 2022, सीजीएल में भी पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए आइए, कहा जाता है एक स्टडी टेबल का अंकित मूल्य 32,000 रुपया है। दो क्रमिक छूट के बाद इसमें 2448 रुपया में दिया जाएगा। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या होगा। मान ली, कहने का मतलब है मेरे भाई इस टाइप में सीधे कहता है कि आप कोई वस्तु खरीदे हैं, मान ली कि 10,000 रुपया में, और उस पर 2 को छूट दे रहा है। मान ली कि यहां से अंकित मूल्य मान ली वस्तु का 10,000 है, उसमें फिर उसको 8,000 रुपया में बेच देता है। आपको पहला छूट देगा और दूसरा छूट निकालेगा, माने कि 2 को सक्सेसिव छूट देता है, जिसमें पहला आपको देगा दूसरा निकालने के लिए कहता है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं होता है। सबसे पहला बात जो होता है मेरे भाई यहां से कि आपको दिया हुआ है कितना, फर्स्ट अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है मेरे भाई, तो 3200 रुपया। फर्स्ट अंकित मूल्य आपको 3200 रुपया दिया हुआ है और कुछ भी नहीं। लास्ट वाला जो दिया हुआ है मेरे भाई वो 2448 रुपया दिया हुआ है। तो आपको यहां से 2 चीज का आता है। पहला डिस्काउंट आपको दिया हुआ है, यानी कि बीच पहला डिस्काउंट दिया हुआ है मेरे भाई 10% का, और ई वाला डिस्काउंट आपको निकालना है कितना होगा, X% का। इस टाइप का प्रश्न का आपको ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है मेरे भाई, यहां से कुछ भी नहीं करना। आप देखिए 3200 का 10% कीजिएगा, तब 3200 का 10% अगर करिएगा मेरे भाई तब 320 रुपया आएगा। 320 रुपया को मेरे भाई आप अगर घटा दीजिएगा 3200 में, तो ये जो आपका आंसर आएगा ये आपको 2880 रुपया आ जाएगा। 2880 रुपया, जी हाँ 2880 रुपया। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा 2880 रुपया, बोलो हाँ। तो अब देखिए इसको, देखिए अब ई अंकित मूल्य हो गया, अब ई अंकित मूल्य हो गया और ये हो गया एसपी, यानी अब ये जो कन्वर्ट हो गया एमपी में और ये कन्वर्ट हो गया एसपी में। अब बताइए कोई वस्तु को 2880 रुपया में अंकित मूल्य है कोई वस्तु का, और इसको 2448 रुपया में बेचा जाता है, तो क्या इसको डिस्काउंट नहीं निकल सकता? आराम से निकल सकता है। अब बताइए अब इससे कितना ज्यादा है, तो कुछ भी नहीं करना। अगर ज्यादा बेसिक चाहिए मेरे भाई तो इसको घटा लीजिए, यानी 2400 में। तो अगर आप यहां से 48 घटाइएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 2 आएगा। यहां से आपका, यहां से 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा।
फिर यहां से कितना बचेगा, 4 बचेगा। चलिए था, यानी 432 इसको जो हमारा बचने वाला है, यानी कि जो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा मेरे भाई, वो 432 ऊपर जाएगा। जी हाँ, 432 ऊपर जाएगा और 2880 नीचे आएगा, और गुना में इसका गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा। अगर दुगुना 100, ई से ई खत्म हो जाएगा मेरे भाई। अगर इसको आप टोटल के काटिएगा तो इसको 15% करेक्ट आंसर अगर आपको आएगा, जो आंसर नंबर होगा मेरे भाई सी। उसी टाइप का एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई आप लोग। चलिए, करा एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है। एक फुटकर विक्रेता 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद इसे 540 रुपया में खरीदता है। जी हाँ, 540 रुपया में खरीदता है। पहली छूट 25% है, तो दूसरी छूट क्या होगा। कहने के सीधे सीधे मतलब वही है, इसको तो 2 गो, यानी पहला वस्तु का जो एमपी था मेरे भाई, वो पहला वस्तु का एमपी वो 800 रुपया था। इसमें 25% का जो डिस्काउंट देगा ना, अब बताइए मेरे भाई, 800 पर 25% का डिस्काउंट देगा। अगर आपको ज्यादा दिक्कत होगा तो इधर आप निकाल लीजिएगा 800 पर 25%, यानी कि यहाँ से 2 जगह जाएगा तो 8 में 25 के 200, यानी कि 800 में 200 छूट मिलेगा, यानी कि वस्तु में कितना में दुकानदार बेचेगा, तो 600 रुपया में। अब बताइए, एक नेक्स्ट जगह एसपी देले है 540 देले है, और सक्सेसिव में जो पहले अगर मान लिया जाए कि ये एसपी है, अगर ये भी एसपी है, तो इस ई वाला एसपी के लिए ई एमपी में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, तो इसको से कितना, यानी कि एमपी है, मान कि एमपी बन गया, तो एमपी है 600, इसको बेच रहा है 540 में, तो डिस्काउंट कितना का है मेरे भाई, तो 60 रुपया का डिस्काउंट मिला है। तो जब डिस्काउंट प्रतिशत पूछेगा इसका मेरे पड़ोसी, तो कितना आ जाएगा, 60 ऊपर और 600 नीचे, 60 ऊपर और 600 नीचे, गुना में इसका जो करेक्ट होगा 600, इससे ही खत्म हो जाएगा भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 10% है, यानी 10% का छूट मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर है सी। एक और फेमस टाइप, हम लोग एक टाइप देखें, दूसरा टाइप पर हम लोग और करते हैं। दूसरा टाइप कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 32% अधिक है और इसके अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट 12% है, तो इसका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का बीच का अनुपात ज्ञात करें। भाई, इस सीजीएल टीयर मेंस में पूछा है 2019 में, क्वेश्चन में जान है मेरे भाई। लेकिन इस टाइप से पहले हम थोड़ा सा कुछ आपका बताना चाहते हैं जो कौन टाइप में घुमाया है। अगर आपको क्वेश्चन कहता मेरे भाई कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, हाँ ध्यान से सुनिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 10% अधिक है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ऐसा कहता, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 32% अधिक है, मतलब कि कहता किसी वस्तु का अंकित मूल्य, या पढ़ी विक्रय मूल्य ना कहकर, एक और जो टाइप कहता, यहां पर विक्रय मूल्य ना कहकर कहता मेरे भाई कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, ध्यान, क्रय मूल्य से 12% अधिक है, तो कुछ भी नहीं करते, यहां पर सीपी मानते और यहां पर एमपी मानते, यानी कि पहले से हमारा क्रय मूल्य 100 है, तो ई हो जाता है 112। जी हाँ, 112। मान लीजिए अगर 12% अधिक कहता था, लेकिन ध्यान से देखिएगा, कब कहता कि जब क्रय मूल्य माने अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 12% अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 12% अधिक है, तो इसको 100 मानेंगे, तो ये हो जाएगा 112 अंकित मूल्य। अब फिर कहेगा इस पे कि 10% का छूट है, तो यानी कि 112 पर 10% का छूट है मेरे भाई, यानी कि पहले से कोई चीज 100 था, 10% छूट दिया तो 90 हो गया। अब यहां से जो इसको कैलकुलेशन करेंगे मेरे भाई, ये आ जाएगा आपको एसपी, ये आ जाएगा आपका एसपी, ये आ जाएगा आपका एसपी। चलिए तब इस करते हैं समझाने का मेरे भाई, जिसे हमको कहने का सीधे मतलब है कि क्वेश्चन कहेगा कि कोई वस्तु का अंकित मूल्य, कोई वस्तु का अंकित मूल्य, जी हाँ, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो यहां हम कुछ भी नहीं करेंगे, 100 मानेंगे मेरे भाई, यहां पर 100 मानेंगे
और यहाँ 20% अधिक है ना, तो मतलब 120 हो जाएगा। अब फिर कह देगा कि 10% के छूट मिल रहा है, 10% का छूट, जी हाँ, तो 10% का छूट यानी 120 पर 10% का छूट देंगे भाई, यानी पहले से कितना रहा होगा 90, अब पहले से 100, अब कितना हो गया 90, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा मेरे भाई, 12 नमा को होता, सॉरी 12 नमा 78 से होता 108 हो जाता है। यानी अब बताइए, ये वस्तु को खरीदा गया है मेरे भाई 100 रुपया में, आई बेचा जा रहा है 108 रुपया में, यानी कि अगर इसको प्रॉफिट बोलता तो इसको 8% का प्रॉफिट होता। बोलिए हाँ। चलिए एक बार फिर से समझिए, ये जो प्रश्न कहेगा आपको, कहेगा वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य, जी हाँ, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तब बताइए इसको 100 माने हैं तो कितना हो गया 120। फिर कह रहा है यदि अगर इस पे 20% चाहे तो कुछ भी बोल दे, 20%, 30%, लेकिन हम यहाँ पर 10% बोले हैं, तो 10% के अगर छूट दे दिया जाए तो यानी पहले से हमको 120 था अंकित मूल्य, यानी कितना 100 अपने आप में रहता है, 10 खत्म होगा तो कितना बचेगा 90 बचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो 12 में 9 से गुना करेंगे तो 108 होगा। यानी कोई चीज 100 पर खरीदा गया है मेरे भाई और 108 रुपए में बेचा गया है, सीधा सीधे हमको 8% का प्रॉफिट हुआ है। क्या ये बात समझ में आया आपको? अगर ये बात समझ में आया तो आगे भी ये क्वेश्चन में आपका दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे अगर एक चीज और हम समझाने का प्रयास करें मेरे भाई, अगर आपको कोई बोल दे कि यहाँ सीपी है, यानी मान लीजिए कि 30% अधिक में बेचा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट है जो समझाना चाहते हैं, 30% अधिक में क्रय मूल्य से बेचना चाहते हैं, यानी कोई वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि यहाँ पर कितना है 100 है, यहाँ पर 100 है, यानी कि जो ओकर एमपी हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा 130। अब कह रहा है कि इस पे 20% के चाहे 10% के छूट मिले, अगर मान लीजिए कि इस पे 10% का छूट मिलता है एमपी पे, तो नीचे हम कोची कर देते 100 और ऊपर कोची कर देते मेरे भाई 90। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा, 13 नमा 17 से होता है भाई, यानी कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदा गया है, 117 रुपया में बेचा गया है, इसको 17% का प्रॉफिट हुआ। बोलिए हाँ। अब यहीं से वो बात देखिए, अगर यहाँ ई वाला जो हमको एमपी है तो हम एमपी को नीचे रख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ऐसा कोई नहीं बताने वाला है आपको पूरा यूट्यूब पे। देखिए 130 रुपया ये यहाँ एमपी है, तो 130 रुपया एमपी लिखे हैं, तो नीचे भी हम एमपी से भागा दिए हैं। अगर यहाँ एसपी रहता तो नीचे भी हम एसपी से भागा देते। ध्यान से देखिएगा, यहाँ एमपी है तो नीचे को एमपी रखे हैं, अगर यहाँ एसपी रहता तो नीचे एसपी रख दे। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं मेरे भाई। यहां जो आपको प्रश्न मेंस में जो कह रहा था विक्रय मूल्य, उसको देखिए यहां पर कह रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 32% अधिक है। जखनी कोची बोल रहे थे, हम जो समझाए हैं आगे जो भी क्वेश्चन दोगो उस समझाए हैं अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, लेकिन ये कहा है। अब बताइए, तो कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, धुआं धुआं क्वेश्चन को उड़ा देगा यार, खाली साथ में बन रही है। आइए, यानी कि सीपी, अगर मान लेते हैं कि सीपी हमको 100 है मेरे भाई, तो अब की एमपी कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। बोलिए हाँ। पहले से सीपी अगर 100 है तो एमपी कितना हो जाएगा 132। चलिए था, अब कहना चाह रहा है 132 पे, ध्यान से देखिएगा, 132 पे 12% का छूट मिलता है। हम कुछ बोले कि अगर ये एसपी है तो नीचे एसपी से भागा देंगे, अगर ये एमपी रहता तो नीचे एमपी से भागा देंगे। कहते ये है करे मेरे भाई, एसपी है ना, एसपी है, तो जब एसपी है तो जब 12% का छूट मिलता है, यानी कि कोई वस्तु का 100 में 12 घटाएंगे तो ये 88 रुपया में बेचा जाएगा, और इसको में हम कोची तो 100 रुपया इसको अंकित मूल्य है। हम कोची बोले कि अगर ये एसपी रहेगा तो नीचे एसपी रखेंगे, अगर ये एसपी तो नीचे एसपी रखेंगे। अगर आप काटना चाहते हैं तो 12 बार में कटेगा मेरे भाई, 11 से काटे हैं, 11 से काटे हैं तो 12 में रहते कटेगा, और ये 8 बार में कटेगा, 25 चौका 100 होगा मेरे दोस्त, और ये हो जाएगा कितना 2, ये फिर 2 से कट जाएगा। तो यहाँ जो आपको करेक्ट आएगा भाई, सीपी 10 था, और जो एसपी जो यहाँ से सीपी कितना है, सॉरी सीपी 100 है, और इसको 25
छक में अगर 25 में 6 से गुना करेंगे तो 150 आएगा। हमको सिर्फ पूछा है सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा, तो सीपी पहले से 10 था मेरे भाई और एमपी हम 150 निकाले हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया है, 5 से काटे हैं तो करेक्ट जो आंसर आने वाला है मेरे भाई वो 2 से 3 आने वाला है। अगर मेहनत पर भी थोड़ा सा अगर लगता है भाई तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करो यार। और सबसे हाईलाइट क्वेश्चन की बात करते हैं जो सीजीएल, जी हाँ सीजीएल 2020 में पूछा हुआ है भाई, सीजीएल 2020 में पूछा हुआ है और इवनिंग में पूछा गया। चलिए इस क्वेश्चन को एकदम धुआं छोड़ा देते हैं। देखिए आप खुद धुआं कर दीजिएगा, एकदम धुआं कह रहा है मेरे भाई कि विक्रैमुल से 8% अधिक है, एकदम धुआं उड़ा दिए। ये 100 है और ये कितना हो गया, यानी एसपी कितना हो गया पढ़ो मेरे भाई, तो 108। अब कह रहा है कि 12% नहीं 10% का छूट दिया जाता है तो 100 में से 10 जाएगा, यानी ऊपर कितना रहेगा भाई 100, नीचे कितना आ जाएगा 90। तब मेरे भाई नीचे जब 90 आएगा तो 0 से 0 खत्म हो गया। अब ये जानते हैं कि 12 बार में कट जाएगा, तो अब बताइए यहाँ जो एमपी का आ जाएगा भाई कितना आ जाएगा 120। अब बताइए सीपी और एमपी का जो रेशियो आएगा भाई, सीपी कितना था 100 और एमपी कितना आया 120, 0 से 0 खत्म नहीं हो जाएगा क्या, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 5/6 क्या नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए तो कीजिएगा और बनाइएगा और आंसर सभी को आंसर को आप नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, कमेंट में जो भी बॉक्स रहे यार कर दो। अच्छा, एक दुकानदार अपने माल पर क्रैमुल से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर वो 40% छूट प्राप्त करता है, तो प्रतिशत हानि क्या होगा। जी हाँ, प्रतिशत हानि क्या होगा ये आपको बताना है। ये टाइप हम लोग कर चुके हैं, तो प्रतिशत हानि बताना है। जितना देखते हैं वीडियो का कौन कौन आंसर सबसे पहले देते हैं। चलिए धन्यवाद। अगर मेरे भाई वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको हेल्प कर रहा हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो। तुमको लोग को क्या जाता है, बस एगो बटन तो ही दबाना है ना।